नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। किसान संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार से लॉकडाउन के चलते नेशनल हाईवे संख्या 754 का निर्माण कार्य रोकते हुए संशोधित आवाज जारी करवाने की मांग की है। नेशनल हाईवे संख्या 754 का लॉकडाउन में निर्माण कार्य रोकते हुए संशोधित अवार्ड जारी करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को किसान संघर्ष समिति सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि नेशनल हाईवे 754 के लिए अधिकृत भूमि के मुआवजे के भुगतान में प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। संघर्ष समिति के बैनर तले पीड़ित किसान गत 1 वर्ष से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जालोर, बाड़मेर आदि जिला मुख्यालयों पर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि गत 28 फरवरी से 20 मार्च तक जालोर के बागोड़ा में किसानों का महापड़ाव व 250 किसानों का 10 दिन का आमरण अनशन चला था। कोरोना संक्रमण के कारण किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर रखा है। उक्त प्रोजेक्ट के ठेकेदारों के साथ मिलकर सरकार पुलिस संरक्षण देते हुए जबरदस्ती काम शुरू करवाकर किसानों के साथ धोखा कर रही है। पिछले कुछ दिनों में बीकानेर के रानीसर, पांचू, बाड़मेर व जालोर के कूड़ा दवेचा में काम शुरू करने की कोशिशों में किसानों के साथ टकराव भी हुआ है। ज्ञापन में लॉकडाउन में नेशनल हाईवे संख्या 754 में किसी भी तरह का निर्माण कार्य न करने, प्रभावित किसानों को मांग अनुरूप बाजार भाव का 4 गुना संशोधित अवार्ड जारी करने, बाड़मेर व जालोर में रोड को स्टेट हाईवे पर स्थानांतरित कर कीमती कृषि भूमि व राष्ट्र के धन का दुरुपयोग को रोकने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में सुरेंद्र शर्मा, दलीप छिंपा, धर्मपाल भादु, लोकेश सिल्लू, लालचंद सहित अन्य किसान मौजूद थे। हम भारतमाला 754 के आज ज्ञापन देने आए हैं मुख्यमंत्री के नाम। सहमति होने के बावजूद सीएम के साथ में और मुख्य सचिव के साथ में जिन बातों पर सहमति हुई थी उनके बारे में किसानों को नहीं दी गई है और अब सरकार चोर लुटेरों से व्यवहार कर रही है। जनता पे लॉकडाउन लागू करके और खुद काम शुरू करवा रही है। किसानों के साथ छेड़छाड़ी की जा रही है, तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी जान दे करके भी अगर हमें पूरा मुआवजा नहीं मिला तो हम अपनी जान दे करके हमारी जमीन बचाएंगे। किसी भी हालत में हम जमीन के अंदर काम शुरू नहीं करने देंगे। हम यही चेतावनी देंगे। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर सरकार लॉकडाउन को नहीं मानती है, मेरा तो ये मानना है कि दोनों सरकारें लॉकडाउन को मान नहीं रही है, जनता को बनाना चाहती है। हजारों की तादाद में 200 लोग ठेकेदार वहाँ काम कर रहे हैं, जबरदस्ती आके पुलिस के साथ हाथापाई करें हमारे किसानों के जबरदस्ती। मैं तो एक आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, अगर इन्होंने काम शुरू किया उसी दिन हम लॉकडाउन तोड़ के राजस्थान की सड़कें जाम कर देंगे। हम भी लॉकडाउन को नहीं मानेंगे। बस यही कहने आए थे, मुख्यमंत्री को यही ज्ञापन देने आए थे कि मान जा, नहीं तो हम सड़कों पर लड़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर जंक्शन स्थित जाट भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए वक्ताओं ने उन्हें किसानों का मसीहा बताया। जंक्शन स्थित जाट भवन में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान आयोजित श्रद्धांजलि सभा में आमजन ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि वे किसानों के मसीहा थे। उनके कार्यकाल में किसान हितों को लेकर कई फैसले किए गए थे। वह फैसले आज भी किसान याद करते हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह द्वारा किसान और मजदूर हितों के लिए किए गए कार्य आज भी लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है। जब तक खेती को बढ़ावा नहीं मिलेगा, विकास दर का बढ़ना लगभग असंभव है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा और प्रेरणा स्रोत बताया। आज किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है। सब लोग आज जाट भवन में एकत्रित हुए और किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित की। उन्होंने अपने समय में न केवल किसानों को, उनकी हर वर्ग का ख्याल रखते हुए इस देश को तरक्की से लेकर तौर पर किसानों के भलाई के लिए जैसे नेता की अति आवश्यकता है। हम सब लोग आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गांव पक्का भादवा में कच्ची दीवार ढहने से 2 महीने के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 17 वर्षीय किशोरी घायल हो गई। घायल किशोरी को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है।
गांव पक्का भादुआ में घर में बनी कच्ची दीवार ढहने से नीचे दबे 2 माह के मासूम बालक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 17 वर्षीय किशोरी भी गंभीर चोटें लगने से घायल हो गई। हादसा गांव के वार्ड नंबर 5 में शुक्रवार सुबह हुआ। हादसे के तुरंत बाद दोनों को गोलूवाला के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां मेडिकल चेकअप के बाद डॉक्टरों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। वहीं किशोरी को प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर टाउन स्थित जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। हादसे में मासूम की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जानकारी के अनुसार गांव के वार्ड नंबर 5 निवासी इमीलाल पुत्र ख्यालीराम भाट की पुत्री मंजू देवी के 2 माह के पुत्र पारस को उसकी मौसी सुनीता पुत्री इमीलाल शुक्रवार सुबह 8 बजे गोदी में लेकर घर के आंगन से बाहर निकली थी। जब वह घर में बनी कच्ची दीवार के पास पहुंची तो उसी दौरान चल रही तेज आंधी के कारण दीवार भर कर उनके ऊपर आ पड़ी। किशोरी व बालक दीवार के नीचे दब गए। अचानक हुए हादसे से परिवार में कोहराम मच गया। शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के लोग भागकर मौके पर पहुंचे और दीवार का मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन गोलूवाला के सरकारी अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने पारस को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में जहां बालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं किशोरी सुनीता के सिर में गंभीर चोट के साथ एक हाथ में फ्रैक्चर आया है। घायल का टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। सुबह सुबह जैसे भी धूप निकलने वाली थी उस टाइम वो बच्चे को लेकर बाहर आई छाया के अंदर, जोक से वो दीवार उसके ऊपर उनकी पुरानी दीवार थी। गिरते ही गाँव हल्ला बल्ला मच गया। गाँव वाले लोग सारे इकट्ठे हो गए। वहाँ से निकाल के उसको हम गोलूवाला लेके गए। गोलूवाला बच्चा तो एक्सपायर हो गया। इस लड़के को यहाँ के लिए रेफर कर दिया, हम इसको यहाँ लेके आए। बच्चे की उम्र है जी 18-20 वर्ष। हमारे क्या है पड़ोसी के वो सांझी कंध है, उसमें क्या है सांझी कंध बच्ची को लेके ये लड़की बैठी हुई थी और अचानक ऊपर दीवार गिर गई। दीवार के नीचे गए दब गए। शोर मचाने से फिर काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए और 5-7 मिनट 10 मिनट में उसको बच्चे को और उस लड़की को निकाला। तो बच्चे ने तो गोलूवाला अस्पताल में जाके दम तोड़ दिया और लड़की को यहाँ को और मानकर रेफर कर दिया। ये घटना पक्का भादुआ की है। ये लापरवाही तो सर जो कच्ची दीवार ही उसको वाले ठीक किया नहीं। अगर जो समय रहते उसको ठीक कर देते तो नीचे से दीवार निकली हुई थी, कोई विचार नहीं किया, कभी ये हादसा हो गया। अगर समय रहते उसकी जब हो जाता तो ये हादसा नहीं। ये पक्का भादुआ से है। सुबह कोई अभी हमारे को सूचना मिली तो हॉस्पिटल में कोई दीवार गिरने से घायल हो गए हैं। एक लड़की है, एक छोटा बच्चा है। तो बच्चा तो एक्सपायर हो गया, बच्ची जो घायल है। तो अब हम जांच के लिए आए हैं। अगर वो बयान देने के काबिल होगी तो उसके बयान लेंगे कैसे घटना घटित हुई है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सदस्यों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम का 8 सूत्री मांग पत्र जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश में गत 4 माह का बिजली बिल माफ करने, थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई द्वारा की गई आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई से करवाने, डुंगराना सामूहिक रेप कांड में सभी दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने, मनरेगा श्रमिकों का कार्य दिवस बढ़ाकर 300 दिन करने, रोजगार गारंटी योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने, आने वाले 6 माह तक हर जरूरतमंद प्रदेशवासी के खाते में 10,000 रूपए प्रतिमाह के हिसाब से राशि डालने, रावतसर मेगा हाईवे पर निरंतर हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बाईपास का निर्माण करवाने आदि की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में राजेंद्र कुमार, रोहताश कुमार, रामदेव, रवि सिला, मनीष जोइया, मनोहर लाल, मनजीत सिंह, इकबाल सिंह सहित संगठन के अन्य सदस्य मौजूद थे। आज भीम आर्मी मार्केट के तत्वाधान में मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। SHO विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या की CBI जांच हो, एक रोजगार गारंटी को योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए, बिजली का बिल माफ किया जाए, एक डुंगराना रेप कांड में दोषियों को अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनको जल्दी से जल्दी संज्ञान में लेकर उनको गिरफ्तार किया जाए। और रावतसर मेगा हाईवे में इतने एक्सीडेंट की हो रहे हैं तो उनको रोकथाम के लिए बाईपास का निर्माण किया जाए। हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता तो आगे भीम आर्मी बड़ा आंदोलन की जारी करेगी। लॉकडाउन के चलते इस कोरोना महामारी के कारण जो आज भारत देश के अंदर बहुत बड़ी विभिन्न समस्या बनी हुई है, इस समस्या के चलते हमारे आज जो मुख्य मांगे थी उन मांगों में यह था कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनके खाते में तुरंत प्रभाव से 15,000 रुपये डाले जाए और अगले 6 माह तक सभी जरूरतमंद लोगों के खातों में 10,000 रुपये प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार डालें। और दूसरी हमारी ये राजस्थान सरकार से मांग है कि जो आज इस कोरोना महामारी के चलते किसान मजदूर व्यापारी की इतनी दयनीय हालत है कि वो बिजली का बिल नहीं भर सकता, इसलिए 4 महीनों का बिजली का बिल माफ किया जाए।
और जो विष्णुदत्त हनुमानगढ़ में भी उन्होंने अपनी सेवा दी थी, और राजस्थान का सिंघम जो सबसे ईमानदार और दबंग ऑफिसर था, उसने जो आत्महत्या की है, हमारी मुख्य मांग है कि उसकी सीबीआई जांच हो। डुंगराना में जो रेप कांड हुआ था, उसके जो मुख्य आरोपी अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार करके पुलिस जो उनके साथ मिली भगत कर रही है, उसका पर्दाफाश किया जाए और तुरंत प्रभाव से उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर ऐसा नहीं करता है तो पूरी भीम आर्मी राजस्थान में बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी और लॉकडाउन खुलते ही इस कार्यक्रम करने के लिए अग्रसर रहेंगे। कोरोना संकट में निरंतर ड्यूटी दे रहे शिक्षकों को ग्रीष्मकाल में राहत देने की मांग करते हुए राजस्थान शिक्षक संघ के पदाधिकारी शुक्रवार को जिला कलेक्टर से मिले। कोरोना संकट में ड्यूटी दे रहे शिक्षकों को ग्रीष्माकाश में राहत देने की मांग को लेकर शुक्रवार को राजस्थान शिक्षक संघ जिला शाखा के पदाधिकारी जिला कलेक्टर से मिले। शिक्षकों ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के चलते राज्य की सेवा में कार्यरत शिक्षक लंबे समय से ड्यूटी दे रहे हैं। प्रवासियों को खाद्यान्न सहायता देने तथा नॉन NFSA सर्वे कर रहे शिक्षक लंबे समय से अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए दिन रात वे अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, लेकिन करीब 2.5 महीने का समय बीत गया है और कोई भी शिक्षक अपने परिवार को समय नहीं दे पाया। शिक्षकों का कहना है कि सर्वे व क्वारंटाइन सेंटरों में नियुक्ति रिसोर्स पर्सन को कार्य मुक्त कर यह कार्य ई मित्र पर समय विशेष श्रेणी के परिवारों द्वारा समय जाकर रजिस्ट्रेशन करवाया जाए तो यह काम आसान हो सकेगा। शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने ग्रीष्मकाल में राहत देने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर महोदय से मिला है और उनसे मांग की है कि लंबे समय से जो शिक्षक कोविड-19 में ड्यूटी दे रहे हैं, लगभग 2 महीने हो गए, 2 से ऊपर हो गए, उनको अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है। जबकि सीडीओ द्वारा दिया गया है कि ग्रीष्म अवकाश में शिक्षकों को एक बार राहत दी जाए। सिर्फ ग्रीष्म अवकाश के अंदर, क्योंकि अभी तक PL का भी प्रावधान नहीं है, और या फिर उनको PL दी जाए और ये निश्चित हो जाना चाहिए। ज़्यादातर अध्यापक चाहते हैं कि वो अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताएं, उनको राहत दी जाए, उनको कार्य मुक्त करके उनको परिवार की सहायता हेतु उनको कार्य मुक्त किया जाना चाहिए। अध्यापकों को नाके पे लगाया गया है। आने वाले स्टेट जो नाके हैं उनके अलावा कंट्रोल रूम के अंदर है, क्वारंटाइन सेंटर में है और होम आइसोलेशन के अंदर बहुत सारे अध्यापक हमारे काम कर रहे हैं। तो सभी की एक बार मांग है कि उनको कुछ न कुछ दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन उनको राहत दी जाए ताकि वो अपने परिवार के साथ समय बिता सके। अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और दूसरी बात, अभी अध्यापकों को एक सर्वे में लगा दिया गया है, जो कि पहले से ही होम आइसोलेशन ड्यूटी दे रहे हैं, उनको खदान की, जिन कैटेगरियों को खदान की आवश्यकता है, जिनमें 35 कैटेगरी बनाई गई है जो अपने हाथ से काम करते हैं उन लोगों को लिए। अभी तक उनमें दिक्कत क्या होगी कि कुछ शिक्षकों को ऐसी जगह लगा दिया गया जिनकी वार्ड की उनको जानकारी नहीं है। उनको जानकारी जो BLO जिस वार्ड में है उनकी ड्यूटी लगाई जानी चाहिए ताकि वो जो सर्वे है वो अच्छी तरह किया जा सके। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। कोरोना महामारी के बचाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग ने संक्रमण फैलने से पहले ही लगातार प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रतिदिन लाखों जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री भोजन योजना के तहत विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भोजन वितरित किया जा रहा है। आश्रय स्थलों में रहने वाले बेघर लोगों को भी 100 रुपए तक का निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई व डोर टू डोर कचरा संग्रहण की समुचित व्यवस्था की गई है। सभी सफाई कर्मचारियों, जमादारों और स्वास्थ्य निरीक्षकों को सैनिटाइजर, साबुन और दस्ताने खरीदने के लिए 1,000 रुपए की नकद राशि दी गई है। प्रदेश के श्रमिक, वेंडर्स और जरूरतमंद परिवार जो किसी योजना में पंजीकृत नहीं हैं, उनको सरकार ने 1,000 रुपए की सहायता दी है। अब इन्हें 1,500 रुपए की और अतिरिक्त सहायता दी जा रही है।
गली मोहल्लों में सार्वजनिक स्थानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर उन्हें विसंक्रमित किया गया है। किराना और दवा की दुकानों को लॉकडाउन में छूट दी गई है। साथ ही ग्राहकों के बीच 1 मीटर की दूरी रहे, इसके लिए 1-1 मीटर पर सर्कल बनवाए गए हैं। सभी निकायों में आवारा पशुओं के लिए चारे व भोजन की व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा संतोष है कि स्वायत्त शासन विभाग का हर व्यक्ति, हर कर्मचारी, हर अधिकारी पूरी जी जान से इस कोरोना वायरस के विरुद्ध जंग में उतरा हुआ है और वो निश्चित तौर पर जो है इसके अच्छे परिणाम देखने को आगे जाकर मिलेंगे। इन व्यवस्थाओं में आप भी सहयोग दें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नियमित रूप से हाथ धोते रहें। सामाजिक दूरी बनाए रखें। खांसते और छींकते समय रुमाल लगाएं। आइए हम मिलकर कोरोना को हराएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जो समाचारों पर। बिश्नोई समाज के लोगों ने पुलिस निरीक्षक विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या प्रकरण की सीबीआई जांच करवाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। चूरू जिले के राजगढ़ थाना प्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई के कथित आत्महत्या मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवाए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, अखिल भारतीय जम्मेश्वर सेवा दल व श्री जम्मेश्वर पर्यावरण व जीव रक्षा प्रदेश संस्था सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि पुलिस निरीक्षक विष्णुदत्त बिश्नोई राजस्थान पुलिस फोर्स के एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, दबंग व जाबाज ऑफिसर थे। वे अपनी प्रथम नियुक्ति से जिस भी क्षेत्र में रहे, अपनी कर्तव्यनिष्ठा से आम जनता, पुलिस विभाग व कानून के प्रति जवाबदेह बने रहे। वक्ताओं ने कहा कि विष्णुदत्त बीकानेर संभाग के जिस थाना क्षेत्र में भी रहे, उन्होंने उस क्षेत्र की जनता को कानूनी रूप से न्याय दिलवाते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। ऐसा जांबाज ऑफिसर कभी भी आत्महत्या जैसा कार्य नहीं कर सकता। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि अपराधियों, पुलिस व राजनेताओं के नापाक गठजोड़ के जरिए विष्णुदत्त जैसे ईमानदार ऑफिसर की षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई है। ज्ञापन देने वालों में विनोद धारणिया, डॉक्टर दलबीर बिश्नोई, मनोहर लाल कड़वा, निहाल चंद खीचड़, वेद धारणिया, रामनिवास धारणिया, रंगलाल बिश्नोई, सुभाष बेनीवाल, सुल्तान कड़वासरा, ब्रिजलाल बिश्नोई, राजाराम गोदारा, हनुमान डूडी, विष्णु थापन, चंद्रपाल सहित अन्य लोग मौजूद थे। ये बहुत ही जो राजगढ़ चूरू में एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, दबंग, ईमानदार, प्रशासनिक और कार्यों को सही करने वाले अधिकारी, पुलिस अधिकारी स्वर्गीय विष्णुदत्त बिश्नोई की जो राजनीतिज्ञों के दबाव में, मतलब इस गंदी राजनीति ने एक ऐसा जघन्य अपराध कर दिया है, उस अपराध की सीबीआई की जांच करवाने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। ऐसे जनमानस में अपना स्थान रखने वाले स्वर्गीय विष्णुदत्त बिश्नोई को सत सत नमन करते हैं और जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी तब तक यानी सर्व समाज और सभी लोग और जम्मेश्वर पर्यावरण जीव रक्षा प्रदेश संस्था के सभी पदाधिकारी यानी चैन से नहीं बैठे। इसलिए उनका ये ज्ञापन देने के लिए है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा जो पूरे देश की सबसे बिश्नोई समाज की सबसे बड़ी संस्था है, उसके जिला अध्यक्ष और महासचिव अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के विनोद कुमार जी धारणिया भी हमारे साथ हैं। उन्होंने भी ये ज्ञापन दिया है। पूरा बिश्नोई समाज है वो चैन की सांस नहीं बैठेगा, इसी संबंध में ये दिया है। एक तीसरी संस्था है जिसके श्री जम्मेश्वर सेवक दल जो हमारी अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा स्तर की संस्था है, उसके हमारे महासचिव श्री रंगलाल जी बिश्नोई हमारे साथ हैं। जिले में बीती शाम से मौसम में हुए बदलाव के चलते शुक्रवार को तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश में अंधड़ और बारिश का अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी और लू के चलते पिछले 4 दिनों से पूरा प्रदेश आग की भट्टी में जल रहा था। गुरुवार शाम मौसम में तब्दीली के बाद कुछ राहत मिली। मौसम में बदलाव के साथ ही मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक प्रदेश में अंधड़ और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट के चलते प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज आंधी और बारिश होने की संभावना है। जिले में काले आसमान में छाए बादलों के कारण गुरुवार की अपेक्षा शुक्रवार को तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तपती धूप और लू के थपेड़ों के बाद अचानक बदले मौसम से टाउन धान मंडी में पड़े गेहूं के भीगने की आशंकाएं हैं। तुलवाई के लिए धान मंडी में गेहूं लेकर आए किसानों ने बताया कि बारिश से गेहूं भीग सकता है। भीगे हुए गेहूं की गुणवत्ता भी बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है, लेकिन खेतों में खड़ी फसलों को बारिश से काफी फायदा मिल सकता है और टिड्डी दल का प्रकोप भी बारिश में काफी कम हो सकता है। किसानों ने बताया कि तेज आंधी और तूफान के कारण खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਣਕਾਂ ਕੁਣਕਾਂ ਭਿੱਜਣੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਧਾਨ ਦੀ ਰੁਪਾਈ ਚੱਲੂਗੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਾਂ फायदा ही है जी, अंदर का नुकसान है। खतरा तो ज़्यादा, एक दाना मंडी में कणक पड़ी है उसको तो ज़्यादा खतरा है, खराब होने का डर है, और एक बिजली के खम्भों टूटने का डर है। ये आंधी आती है तो नरमा खराब हो सकता है। भाई तो अभी पूरा स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, लेबर की कमी है। आंधी आएगी तो नुकसान ज़्यादा होगी, आंधी मतलब नरमा को नुकसान ज़्यादा होगा, नहीं उसका ही नुकसान ही होगा जी, बरसात आने से गेहूँ का नुकसान होगा। गति के हिसाब तो होगा, इनको कंट्रोल रखी जाए जल्दी होगी भाई। हाँ नुकसान तो है ही है। उठाओ धीरे धीरे, ऐसे दो कई बार लेट हो जाता है, कई बार नहीं हो रहा है, और व्यवस्था पूरी सही नहीं है, सुचारू रूप से नहीं चल रही है। श्री राम शरणम आश्रम की टाउन में जंक्शन इकाई की ओर से कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे पुलिसकर्मियों को सेफ्टी किट्स वितरित की गई। कोरोना महामारी के चलते योद्धा के रूप में काम कर रहे पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के मद्देनजर श्री राम शरण आश्रम टाउन वे जंक्शन इकाई द्वारा सेफ्टी किट्स वितरित की गई। सेफ्टी किट में 2 3 लेयर मास्क सेट, 2 हैंड ग्लोव्स व 180 मिलीलीटर सैनिटाइजर की बोतल शामिल है। शुक्रवार को टाउन तथा जंक्शन थाना में राम शरण आश्रम के सेवादारों ने पुलिस कर्मियों को यह सेफ्टी किट सौंपी। इस मौके पर राम शरण आश्रम टाउन के प्रभारी अनिल गुंबर, जंक्शन आश्रम प्रभारी विजय जसूजा, करतार चंद गुंबर, राकेश डोडा, प्रतीक गुंबर, कृष्ण सेतिया, गिरधारी लाल कालड़ा, नरेश विज, टाउन थाना के उप निरीक्षक प्रकाश स्वामी, टाउन थाना प्रभारी नंदराम भादु, जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा सहित अन्य पुलिस कर्मचारी मौजूद थे। ये राम सेवा स्वामी सत्यानंद ट्रस्ट गोहाना से आई हुई है और ये टाउन और जंक्शन के थाने में बांटी जाएगी और कुछ हॉस्पिटलों में बांटी जाएगी। और ये जो कोरोना का युद्ध जो लड़ रहे हैं योद्धाओं के लिए भेजी गई है, उनकी सेफ्टी के लिए महाराज ने, श्री किशन जी महाराज एवं पूज्य माँ रेखा जी महाराज ने, उनके आशीर्वाद से ये सब कार्य, सेवा का कार्य हो रहा है। तहत ही हनुमानगढ़ में टाउन में जंक्शन में रामशरणम के यूनिट्स द्वारा सब कार्यकर्ताओं के साथ आज हम लोग टाउन थाने में जितने भी चौकियाँ आती हैं, जितने भी पुलिसकर्मी जो फ्रंट लाइन फाइटर हैं कोरोना के, उनको भी सीआई महोदय श्रीमान नंदराम जी भादु उनको सौंपी हैं। इसके बाद ट्रैफिक थाना में जा रहे हैं, वहाँ जितना स्टाफ है उनको भी ये दी जाएंगी। उसके बाद जंक्शन जा रहे हैं थाने में, उनकी भी सारी सूची ली हुई है। बतौर कोरोना योद्धा ड्यूटी कर रहे सदर पुलिस के जवानों को लायंस क्लब की ओर से मास्क व फेस शील्ड सौंपी गई। लॉकडाउन के दौरान आम जन की सेवा में जुटे पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए लायंस क्लब की ओर से शुक्रवार को सदर थाने में पुलिस के जवानों को फेस शील्ड का वितरण किया गया। इस मौके पर थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल सहित अन्य पुलिस जवानों के क्लब सदस्यों की ओर से फेस शील्ड लगाई गई। इस दौरान क्लब सदस्यों ने शहर के रास्तों के अलावा चौक चौराहों में तपती धूप में ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से कोरोना संकट से बचाव में दिए जा रहे योगदान की सराहना की। वहीं थाना प्रभारी गिल ने भी क्लब की सोच को अनुकरणीय बताते हुए कोरोना आपदा के इस दौर में क्लब द्वारा की जा रही सेवाओं की सराहना की। इस मौके पर क्लब के मोहित बलाडिया ने कहा कि कोरोना वायरस से चल रही जंग में पुलिसकर्मी दिन रात ड्यूटी पर डटे हैं। संक्रमित क्षेत्रों में भी उन्हें जाना पड़ता है, ऐसे में उन्हें भी खतरा रहता है। कई जिलों में पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित भी हुए हैं, लेकिन यहाँ ऐसा न हो, इसके लिए क्लब द्वारा फेस शील्ड वितरित की गई है। इस दौरान क्लब के भारतेंदु सैनी, मेघराज गर्ग, राधेश्याम सिंगला, साहिल फतेहगढ़िया, बॉबी गर्ग सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। लायंस क्लब हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा पुलिस थाना सदर में आज फेस शील्ड और मास्क का वितरण किया गया और ये फेस शील्ड विशेष रूप से बाहर से मंगाई गई है और स्पेशल है। इससे पूर्व भी हनुमानगढ़ टाउन थाने में और ट्रैफिक थाने में भी इसका वितरण किया जा चुका है और कोरोना से बचाव के लिए ये फेस शील्ड बड़ी सहायक है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।